योग हमारा क्यों नहीं लगता? अगर जिसके सोच ही निगेटिव है, सारा दिन वो भारी बना है, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच भी क्यों बोला। चाहते हुए भी योग नहीं लगेगा। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और शाम को योग में बैठो। सारा दिन जिसका मन हल्का है, बुद्धि सोच है, वो योग में बैठ करके आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन कर सकता है। क्योंकि योग लगाने के लिए बुद्धि सोच चाहिए और मन हल्का चाहिए। कोई भी हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर पे हो जाएगा। इसलिए मन को हल्का बना दो। और कब बनेगा? जिसने सोच पॉजिटिव है। धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, धूल वाले आईने में चेहरा दिखता ही नहीं। इसी तरह अगर मन में बहुत सारा दिन निगेटिव विचार चले, जब योग में बैठेंगे मन के निगेटिव से बुद्धि के ऊपर धूल आती है, और ऐसे धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता ना परमात्मा दिखता है। इसलिए बाबा को ये ज्ञान विस्तार करने की जरूरत क्यों पड़ी? ड्रामा का, हर एक का कर्म अपना अपना है, हर एक का पाठ अपना अपना है, ये ड्रामा रिपीट होता है, नथिंग न्यू। क्योंकि ये सब ज्ञान से हमारा मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, और तब जाकर के योग तपस्या कर सकते हैं, योग साधना कर सकते हैं। इसलिए योग साधना का आधार है विचार। संकल्प से सारा कल्प चलता है, सारा कल्प चलता है संकल्प से। अगर हमारे संकल्प निगेटिव, मेरा कल्प कैसा रहेगा? निगेटिव। संकल्प मन में ज्यादा चलने से शरीर की थकान होती है। संकल्प ज्यादा चलने से रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं उसको नींद नहीं आती। और नींद वाला व्यक्ति क्या करता है? नींद आती तो आजकल पेन किलर की दवाई होती है वो खाता है। कई कई तो नींद नहीं आती इसलिए शराब का प्रयोग करते हैं दुनिया में। कई कई तो क्या करते हैं, नींद नहीं आती तो जिसने नींद पिटाई वो संकल्प चला उसके लिए नफरत करेगा, करना करेगा, उसके लिए सोचता रहेगा, और एक दिन आएगा उस व्यक्ति को मार भी देगा जिसने नींद पिटाई। ये क्रोध की उत्पत्ति भी कैसे हो गई? क्रोध हो गया, निगेटिव संकल्प चलते चलते नफरत आई, घृणा आई, फिर क्रोध की उत्पत्ति होगी। अगर संकल्प ही पॉजिटिव चलाओ तो ना क्रोध आएगा ना कोई विकार आएंगे। संकल्प आत्मा का भोजन है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डाल दो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? संकल्प। ये सेंटर यहाँ की पटिया के आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। लेकिन डाइनिंग हॉल में बुलाते कोई आता ही नहीं। वो करते भोजन, लेकिन कौन सा? टीवी के सामने बैठेंगे, विरत सोचेंगे, अखबार पढ़ेंगे, कोई सड़ा गला भोजन खाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे जिसने विचार दिया वैसे विकार पैदा हो गए। टीवी के सामने बैठ करके फिल्में देखेंगे, काम विकार पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा होता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपको ये 36 प्रकार का ज्ञान का भोजन मिलता है। ये मुरली क्या है? 36 प्रकार का भोजन है।
इसीलिए रोज आकर के डाइनिंग हॉल में क्या करना है? भोजन करना। ये एक प्रकार का धोबी घाट है, जन्म जन्मांतर की आत्मा को धुलाई करने का स्थान है। ये एक यूनिवर्सिटी है। और कौन सी यूनिवर्सिटी? प्रिंस प्रिंसेस की। यहां जो आएगा क्या बनेगा? राजकुमार राजकुमारी बनेगा। और इस विद्यालय में पढ़ने वालों का नाम जब तक चांद सूरज रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, देवी कौन है जो 5000 साल पहले जिन्होंने इस विद्यालय में पढ़े थे, परमात्मा के कार्य में मददगार बने थे, उनका नाम। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इसी नशे में रहो, पॉजिटिव रहो, सदा नेगेटिव नहीं रहो। जो नेगेटिव सोचता है उसको कई प्रकार की शरीर की बीमारियां होती हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से दिमाग गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं और उसी केमिकल से बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आए उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। ये हेल्दी बनने के नुस्खा है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। कहते हैं इसने मेरा दिमाग गर्म किया, माना ऐसा व्यवहार किया। उस समय मुझे सोचना पड़ा, किसी ने कैसा भी व्यवहार किया तो भी मन मेरा चुप रहे। वो है ज्ञानी, वो है ज्ञानी। ऐसे नहीं कि ब्याज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया तो ज्ञानी हो गया। कई कई माता जब घर में जाते हैं तो घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्यों? अभी भी उसके संस्कार नहीं बदले, व्यवहार नहीं बदले। ज्ञान तो सुनते हैं, आचरण में नहीं लाया। ज्ञान सुनना केवल नहीं, लेकिन सोचना पॉजिटिव, सकारात्मक सोचना है, व्यर्थों से बचना है। %70 शरीर की बीमारी का कारण है नेगेटिव सोच। 70% बीमारियां। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा, आपको नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई घटना को याद करता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए कहते हैं बीती हुई को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल होकर के रहो। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी समझदारी। आज किसी को शुगर होती, शुगर क्यों होती है? चीनी खाने से नहीं होती, मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का मूल कारण है टेंशन। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी भी अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता, टेंशन शुरू हो गया। और उसी टेंशन से शुगर पेशेंट हो। मेरा कोई क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसलिए आप अपनी इंद्रियों को वश में रखो, सब मानेंगे आप। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। और शुगर एक ऐसी बीमारी है
किडनी को डैमेज करेगी, पूरा बॉडी को डैमेज करेगी। इसीलिए ये बीमारियों से बचने के लिए मूल था, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई देंगे, वहां से दवाएगा, भाई और से निकलेगी। अगर मूल पूरा आपको संपूर्ण बीमारी से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनो। इसलिए आजकल डॉक्टर भी कहते हैं खुश रहो, ज्यादा नहीं सोचो, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है, उसके लिए कोई टैबलेट देता है। वास्तव में यहाँ बाबा हमें रोज टैबलेट दे रहे हैं। बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा में लू था, हर एक का अपना पड़े, ये क्या है? टैबलेट है, छोटी छोटी टैबलेट, साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा इस हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगेगी, बहुत लोग आएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहते डॉक्टर जी मुझे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और उसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम होता ही नहीं। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, तो गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते गर्म होंगे। गर्म होते होते फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा किया, गुस्सा है सीटी। चलो कुकर की सीटी नहीं भी बजेगी, बाजी में सेफ्टी वाल होता है, वहां से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना कोई सीटी बनाए भगवान ने, ना कोई दिमाग में सेफ्टी वाल बनाया, ताकि प्रेशर आएगा, गुस्सा आएगा तो वो वहां से निकले। जब प्रेशर आएगा क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। हमारे शरीर में, दिमाग में बालों से भी ज्यादा महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है। जब व्यक्ति प्रेशर में आता है, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाती है। आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। और एक बार अगर ये नसें फट गई, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए टेंशन फ्री रहो। ये बाबा का ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, हर इंसान को जरूरत है। हर इंसान को टेंशन है, हर इंसान को तनाव है। इसलिए अगर हमें हेल्दी बनना है, वेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। जैसे बरसात आते हैं छाता लेके चलते, गर्मी है एसी कूलर चलाते, सर्दी है गर्म कपड़े पहनते, इलाज करते। इसी तरह दुनिया में कितने भी समस्या, प्रॉब्लम हो, आप पॉजिटिव विचार साथ में लेके चलो, वो प्रॉब्लम समस्या कुछ नहीं करेगी। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, आजकल जब तनाव आ गया, टेंशन आ गया, तो कई उस तनाव टेंशन की मजबूरी से बचने के लिए कई तो सुसाइड भी करते हैं। आजकल आत्मा कभी सुसाइड नहीं होती, या फिर गुस्सा करते करते एक दिन ऐसा आएगा, क्रोध करेंगे, और उस क्रोध में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेलों में गया हूं, और जेलों में मैं देखता हूं अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, आज सकारात्मक का ज्ञान नहीं है, ऐसा क्रोध किया, ऐसा कोई काम किया, जीवन को खराब किया। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बाबा का ये रोज आपको ज्ञान अमृत मिल रहा है। इसलिए केवल सुनना नहीं, लेकिन उसको हमें आचरण में लाना है, इससे हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। सकारात्मक, जैसे अभी सुरेंद्र भाई वैल्यूज के बारे में बता रहे थे, लेकिन वैल्यूज का, सारे वैल्यूज का आधार क्या है? सकारात्मक सोच। अगर हमारी शैली सकारात्मक बनेगी, सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारे गुणों का आधार क्या है? सकारात्मक, पॉजिटिव। जिसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, सबसे पहले उसके अंदर आते हैं सहन शक्ति।
सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति आई, 7 और शक्ति आएगी, अष्ट शक्तियां। और जिसके जीवन में शक्ति आएगी, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। अगर एक मां आई, उसके साथ 4 बच्चे आते हैं, सहन शक्ति आई, उसके साथ में शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुक्त आएगा। और जिसके जीवन में अष्ट शक्ति है, 32 दैवी गुण है, वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। वो जिसके सोच निगेटिव है, उसके जीवन में दुर्गुण होते हैं, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वैर, विरोध। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति चली जाएगी। इसलिए मुझे निगेटिव नहीं बनना। अगर आप पॉजिटिव बनो, परिस्थिति कैसी भी हो, पॉजिटिव रहो, उसका जिम्मेवार बाबा है। परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है, वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें पॉजिटिव रहना है। तो आपके अंदर तनाव है, आप निगेटिव है या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? अगर कोई सामने से आ रहा है, आप उसको देखना पसंद नहीं करते, इसका मतलब उसके लिए आपकी क्या है? निगेटिव की है। अगर कोई किसी को महिमा करे, यार तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, एक दिन देखा है, मैंने अपना जीवन उसके साथ बिताया, वो कैसा है मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, पति के लिए आपके अंदर तनाव है, निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे सुमन तुम्हारी सास तो बड़ी देवी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, पति की महिमा नहीं सुन रहे, ये सब तनाव, टेंशन है, नेगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी दिल में नेगेटिविटी है, उस दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। तो चेक करो किसके प्रति मेरा नेगेटिव है, और जिसके प्रति नेगेटिव है उसका परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 3 अपिषद होता है, एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। भागवत में कृष्ण कोई गोपिकों को ये नहीं सुनाता, ज्ञान नहीं सुनाता, स्नेह प्यार करता है, उसको कहते हैं भागवत। जब कृष्ण बड़ा हो गया तो गोपिकों को भी छोड़ करके कहां चला गया? कुरुक्षेत्र में, जिसके लिए जन्म लिया था, उतार लिया था, वो कार्य करने के लिए। और 18 दिन तक अर्जुन को समझाता है। अर्जुन नहीं समझता, ये कैसे हो सकता है, मेरे भाई है, तो कई समझाता है। लास्ट में अपना रूप दिखाता है, मैं तुमको कहने वाला कौन। तब अर्जुन उसके शरण में आया और प्रभु प्रभु करके गांडी उठाया, तब उसका सारथी बना का विजय बना है। ये संगम युग के यादगार है। संगम युग में बाबा कोई दादियों को कोई ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई थी, स्नेह प्यार दिया, इसको कहते हैं भागवत। लेकिन उसमें कोई खैर हम लोग तो थे नहीं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया, दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया और गहरी गीता की ज्ञान सुनाने के लिए जगह जगह पर सेंटर खोले, उसको कहते हैं गीता। 84 वर्षों से कितनी जगह पर सेंटर खोले। और उसके बाद जैसे बाबा अव्यक्त हो गए, ब्रह्मा दादी प्रकाश मणि को निमित्त बनाया और कई सेंटर खोले। उसके बाद वो भी पार्ट पूरा हो गया। और अभी भी हम क्वेश्चन करते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, हम इसको कैसे, लोग क्या कहेंगे, हम कपड़े सफेद कपड़े पहनेंगे, लोग क्या कहेंगे, बैच पहनेंगे बाहर में। बाबा कहते तुमको यहाँ कहने वाला कौन है? मैं, कोई बहने नहीं बोल रहे, स्वयं परमात्मा बोल रहे। इसीलिए अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और तब हमारे दिल में बाबा बैठेगा। सोच बनो, एक व्यक्ति के प्रति भी नेगेटिविटी ना हो। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था, अर्जुन के रथ में बैठा था, क्योंकि अर्जुन स्वच्छ बना था। इसलिए स्वच्छ बनो।
पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 4-5 बातें शॉर्ट में सुनाता हूं कैसे है। क्योंकि अभी नया साल चालू हो गया 2021। 20 कैसा गया आप लोगों का, कैसा गया? हाँ, तनाव वाला गया। तनाव वाला थोड़ी कहेंगे। जैसे कोई बच्चों की 10वीं 12वीं ISI बच्चे की परीक्षा होती है तो क्या करते हैं उसके मम्मी पापा या गवर्नमेंट वाले भी सारे डीजे बंद करते हैं, डीजे बंद, ताकि बच्चे की परीक्षा नजदीक आ रहे, पढ़ाई करने का टाइम। इसी तरह हमारा भी प्रिंस प्रिंसेस की परीक्षा नजदीक आने वाले, इसीलिए सारी दुनिया को बाबा ने बंद कर दिया, हमारे बच्चों की परीक्षा होने वाली है, ताकि बच्चे ये भी नहीं कहेंगे बच्चों को स्कूल में जाना है, फिर ये करना है, काम नहीं। बाबा ने कहा सबकी छुट्टी करा दो, तुम स्टडी करो, योग करो। अब तनाव का कैसा, जिसने पॉजिटिव लिया उसके लिए और अच्छा था। और आगे और भी समय ऐसा आने वाला है, नाजुक आने वाला है। कहते हैं 19वीं सदी प्रगति थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, 21वीं सदी तनाव की सदी। हर परिस्थिति एक अवसर लेके आती है, कुछ देने के लिए आती है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो उसे लेता है, जो नेगेटिव है वो गवाता है। इसलिए हर परिस्थिति को पॉजिटिव रूप में लो, बड़ा आनंद आएगा। ये हमारा जन्म ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य जन्म है। ब्राह्मण जन्म हमारा हीरे तुल्य जन्म है। इसलिए पॉजिटिव बनो, कभी भी नेगेटिव नहीं बनो, सकारात्मक बनो। तो हम सकारात्मक कैसे बने, उसके लिए जैसे कहा 3-4 बातें। सबसे पहली बात है ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। अगर आपको पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, ड्रामा के ऊपर विश्वास। तो आप लोगों को अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कहीं कहते क्या बाबा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। किसको किसको अपना ड्रामा बदलने बात करा करो। हाँ? किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं, परेशानी? क्योंकि मतलब पहले आता था जब नहीं, अगर अभी भी किसी को परेशानी है तो बताओ। अभी तो मैं जाने वाला हूँ मधुर में, बाबा का अवतार नहीं, तो वहाँ बाबा को संकल्प देंगे। मैं ऐसा भुवनेश्वर पटिया में गया था, वहाँ कुछ लोगों को बड़ी परेशानी, तो बाबा ड्रामा, क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, हो सकता है चेंज भी करेगा। तो किसको चेंज करना बताओ? अच्छा किसी को, अच्छा सबको पसंद है, जिनको जिनको पसंद है बात करा करो। ड्रामा मेरा बहुत अच्छा है, बाबा पसंद है। अच्छा हाथ उठा है, लेकिन इतना है, इतना ही से पता चलेगा। अगर मतलब पसंद तो नहीं है लेकिन आप सब उठा रहे तो थोड़ा तो उठा है। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदलते हैं तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो 2016-17 की जो मुरलियां चली, सारी मुरलियों से वंडरफुल थी, अलग। गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, फिर भी दादी को स्टेज पर लाया जाता था, मुरली चलती थी, दादी के आवाज में बाबा बोलते थे। मुझे लगता है वही मुरलियां दादी की आवाज में बोली है लास्ट वाली 2 साल की, क्योंकि दादी को थोड़ी तकलीफ थी, वो अव्यक्त आवाज नहीं निकलता था, और वो मुरली चलती थी, वो रिपीटेशन सारी। क्या वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा। यही तो कई बहन बोलते बाबा जी बार बार एक मुरली में तो 45 बार वो पॉइंट रिपीट हुआ, क्योंकि टोटल ज्ञान का हिस्सा है। वाह वाह, कोई गाली दे तो भी क्या बोलेंगे, जोर से बोलो वाह वाह। कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई निंदा करे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी, तो इस माता को क्या बोलना है? वाह बाबा। वो कहेंगे भाई जी वाह वाह कैसे निकलेगा? क्यों? उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेतायुग में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग के उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता पति था, संपन्न था।
लेकिन क्या वो देवता और पति के कारण उसको बाबा मिला है? नहीं मिला ना। और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला। तो उस माता के लिए वो देवता वाले पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? कौन सा अच्छा है? अभी वाला अच्छा है। तो उसको और ही बोलना चाहिए बाबा को रिक्वेस्ट करके, बाबा ऐसा ही पति मुझे 5000 साल की बदली जरूर दे दो। हमें पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना, उसी ऑफिस में वही जगह, केवल नजर बदलो, नजर बदल करके रहो, बड़ा आनंद आएगा। तब व्यर्थों से मुक्त, टेंशन से मुक्त वाह करते रहेंगे, तब आपके चेहरे में खुशी रहेगी। इसीलिए बाबा ने खास इस साल के लिए भी होमवर्क दिया, संतुष्ट मनी बनो, प्रसन्न बनो। कौन रह सकता है? जिसकी सोच पॉजिटिव है। तब आपका कर्म योग भी रहेगा। कई कहते मुझे योग करने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनका टाइम कहां जा रहा है? व्यर्थों में। जिसके सोच पॉजिटिव और निरंतर प्रभु से कनेक्ट है, निरंतर योगी है, रात को सोया योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है योग लगा हुआ है, और जो निगेटिव है योग में बैठा है तो भी योग नहीं है उसका, तो भी योग नहीं है, मन बुद्धि भटक रहे। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरत है, योग का आधार है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, हमारे बाप कितने हैं? 3, लेकिन माँ कितने हैं? हमारे 4 माँ के बच्चे, ब्रह्मा, वैसे तो 5 माँ के बच्चे हैं। अभी एक मैं एडिशन भी किया हुआ, ब्रह्मा जिसके अभी स्मृति दिन आने वाला है 18 तारीख को। अगर ब्रह्मा माँ ना होती हमारा ये जन्म कैसा होगा? तो 18 जनवरी के दिन बाबा को माँ के रूप में देखना, बड़ा प्यार उत्पन्न होगा। उस माँ का कितना प्यार है। तो ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और धरती माँ। और धरती माँ तो आप तो उड़ीसा की धरती में जन्म लिए, वो तो और ही महत्व की है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो अंत जन्म में भी आपको कितना, मैं देखता हूँ उड़ीसा में और स्टेट में भी हर जगह पर गया हूँ, लेकिन उड़ीसा में जो भोजन कितना सारा वैरायटी खिलाते हैं। तो धरती माँ का कितना धन्यवाद। सत्य में कितना खिलाते हैं, क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी हैं, उनको भी 56 प्रकार, और आप भी खुद भी कुछ ना कुछ। वो कल का नहीं सोचेंगे कल क्या होगा। मैं जब शुरू में आ रहा था उड़ीसा में, तो किसी ने मेरे को कहा कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला उड़ीसा, अरे वहाँ कल बात खाना पड़ेगा, चावल खिलाएंगे ऐसा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि सचमुच यहाँ के लोग गरीब नहीं है, मतलब ये भले कैसे भी हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि उनका साथ जगन्नाथ जी है। और उनके यहाँ की संस्कृति भी वंडर देखी, बहुत भावनाएं, कुछ ऐसी यहाँ की कुछ सब्जियों में भी चीजें, खाने में भी चीजें, जैसे कुछ वो चना पोड़ा क्या बोलते हैं, वो इंडिया में और कोई भी स्टेट में नहीं बनता। उसके बाद एक पिट्टा बनता है, वो भी इंडिया में कहीं नहीं मिलता। वो खट्टा जो बनता है और यहाँ का भोजन साइंटिफिक है। ये वो सारा मिला कर खाओ, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, खट्टा भी होगा, या वो क्या होता है वो उसका वंडरफुल है। तो ऐसे धरनी में आप जन्म लिया है, जहाँ सात्विक धरनी, बहुत संस्कारित धरनी। तो हमें कहीं भी जब जाता हो तो इतना अच्छा वहाँ उच्चम को ध्वनि बजा करके वो माता सभी हुल करके, उसके बाद फिर कई जगह पर मैं केवझर वगैरह गया तो देखा वहाँ परात में पानी रख करके वो पाँव धुला, कितनी अच्छी संस्कृति। तो ऐसे जगह पर आपका जन्म हुआ है। और मैं जब जेलों में जाता हूँ, यहाँ कैदी ज्यादा नहीं होते, एक जेल में गया था एक ही कैदी, तो मेरे को बोलता है भाई जी हम आपको कैसे प्रोग्राम करेंगे, नहीं कर सकते, एक ही कैदी। हमने कहा आपका तो सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप अपराध मुक्त शहर आपने बनाया। तो बड़ा खुश हो गया। तो ऐसे धरनी पर जन्म, तो धरनी माँ, और लास्ट की ड्रामा। सबसे मातु की माँ कौन है? ड्रामा। माँ तो माँ होती है, जानवर की माँ भी बच्चों को दुख नहीं देती, सुख देती। तो ये हमारी
मनुष्यात्मा की माँ ड्रामा, वो हमें दुख कैसी देगी? अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, माँ बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, वो चम्मच नहीं लेता, माँ उसको जबरदस्ती पिलाती, वो तंग नहीं करे, परेशान नहीं करे, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी आपके जीवन में कोई कड़वी बातें, कोई परिस्थिति कड़वी लाती है। क्यों? आपको आप भला करने के लिए लाती है। इसीलिए क्या करो, ऐसी कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, तब आपको कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। उस परिस्थिति को अंदर डाइजेस्ट करो, जरूर ड्रामा ने लाया, मेरा कल्याण है, क्यों क्या नहीं करो। इसे आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। और कड़वी बातों जो को डाइजेस्ट करता है वही तनाव से मुक्त, टेंशन से मुक्त। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2 4 आए, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेंगे? किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के लिए देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी, इसीलिए कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? आने संकल्प विकल्प कई पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी एक को भगा तो दूसरा का। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। इसलिए ड्रामा संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम और समस्या ज्यादा। वो कैसे? अभी भी आप पता कर सकते हैं सतयुग में मेरा पद क्या होगा। कैसे? अगर आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, अनेक प्रकार की परिस्थिति को पास किया है, आपका पद कैसा है? ऊंचे। अगर जीवन में कोई समस्या नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती, आपका पद कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जिसके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम नहीं, वो उपराम नहीं है, वैरागी नहीं है। इसीलिए जो समस्या निर्माण करते हैं उनको धन्यवाद दिया करो। बच्चा जितना पेपर ज्यादा देता है, कठिन देता है, उतना उसको नौकरी भी अच्छी लगती है। तो जितनी आप परिस्थिति को पेपर पास करेंगे उतना आपका पद ऊंचा है। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर नहीं सोना चांदी जो भी मांगो। कहते नहीं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे हो? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में समस्या, कौन साथ में रहेगा? बाबा। इसीलिए बाबा कभी बांधेली माताओं को कभी मुरलियों में याद करता है। बांधेली माताओं को योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जिसको बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचे। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, प्यार करता है, उन माताओं का योग किससे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होता। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? समस्या को कभी भी घबराना नहीं है। समस्या में पाठ पढ़ा के जाती है, हर विघ्न हमें कुछ दे के जाता है। निर्विघ्न मतलब समस्या आई है चली, विघ्न आने के बाद भी मन मेरा चुप रहे। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जिसका मन स्थिर है वो शरीरी है, वो विदेही है, वो बिंदु स्वरूप बन सकता है, वो फरिश्ता की अनुभूति कर सकता है। इसलिए संकल्प, और इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। दूसरी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, रोज सवेरे सवेरे 3 चीजें करना। एक तो सवेरे अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरी बात, रोज हमें क्लास के पहले आधे घंटे का योग करना है। और तीसरी बात, रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं। जो ये 3 चीजें करेगा उसका मनोबल बढ़ेगा। ये 3 चीजों से मनोबल बढ़ता है। सवेरे सवेरे 8 बजे तक जिन्होंने अपना मनोबल बढ़ाया,
पहाड़ की समान परिस्थिति भी आएगी, वो राई रुई बना देगा। कौन? जिसने ये 3 चीजें किया है, अमृत वेले का ध्यान, क्लास के पहले योग और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। ये तीनों के लिए हमें बहाना नहीं करना, ये 3 हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो निगेटिव है, राई और रुई जैसी बात को भी क्या बना देगा? पहाड़ बना देगा। इसीलिए पॉजिटिव बनो। ये 3 चीजें करनी है। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, उठते हैं, बहुत अच्छे है, उठते तो हैं, लेकिन उठ करके आप योग लगाते हैं, उसका कोई वीडियो बनाया जाए, आपको पता भी नहीं चला आपका कोई वीडियो बना रहा है, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाया जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो है। लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खोला, आंखें बंद। ऐसा तो नहीं रहता, कभी कभी होता है। हाँ, कम से कम पता तो चलता है, होता है कभी। अगर ऐसे योग में बैठेंगे, समझो कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने स्नेह और प्यार से उसको बुला लें, वो आया और आने से पहले चिटकिनी लगा दी, दरवाजे बंद करके अंदर बैठो, वो बेल बजा रहे, घंटी बजाए, दरवाजे नहीं खोलो। अब उसको तो हजारों काम छोड़ के आने, वो तो चला जाएगा। फिर दोबारा फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं, प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल अंदर से दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत को उठ करके बाबा कहते, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करने। हाँ, निमंत्रण दिया। बाबा तो उस समय कितना बिजी रहता है, कितने बाबा के बच्चे उनको मिलना होता है, लेकिन आपका स्नेह प्यार देख करके आपके सामने आए। लेकिन कहते हैं ना, बाबा को तो बुलाया, लेकिन हमने फिर वो तो चला जाएगा। फिर अचानक, और गया भी नहीं कहीं, अंदर ही है, हम शरीर के अंदर। गया होता तो कोई उठा के लेके जाता उसको। तो फिर बुलाए, फिर दोबारा कहेंगे बाबा, फिर बाबा देखता है कि दोबारा बुला रहे, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजे बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके योग में बैठना, और केवल आंखें खोल के भी नहीं, कोई मेहमान बैठा है सामने, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेंगे फोन क्यों किया था? अब कई योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, कुछ बात ही नहीं कर रहे। इसीलिए बाबा से गहरी बातें करना, वो बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, तो इससे ज्वाला निर्माण होगी योग की। उपकार को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बनाया वो याद करो। चलिए योग में कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, अभी जा रहे हैं अव्यक्त वतन की तरफ, जो चांद सूरज तारा के पार हूं, फिर वहां से ऊपर से झुटका लगा दे, नींद कहां गिर जाएगी। हाँ, इसलिए अब किसी के मेकअप चेहरे पर हो रहा है, झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसीलिए अमृत वेला जब बैठते हैं, बाबा आपके भाग्य में लिखता है, मैं तुमको सोने के महल दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन जिसके भाग्य में लिख रहा है वो नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य लिख रहा था, सो रहे थे क्या? इसीलिए अटेंशन से। अब ट्रेन वाला जा रहे हैं, रात को 1-1:30 बजे ट्रेन जा रहे हैं, और चाय वाला चाय करके झुटका लगाते हैं। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखता है बाबा के घर में आता है। जहां बाबा का बच्चा, बाबा तो निराकारी, 1 सेकंड में चक्कर लगा के जाता है, दिखता है। दिखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अब कोई शराब पी के गटर में गिरा है, कोई कहता है ये 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, क्या बोलता है, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो गटर में गिरा है, लेकिन नशे के कारण क्या समझता है, मैं राजा हूं। इसीलिए हम बाबा भी क्या करता है, वरदानों का झोला लेके आता है और पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम निद्रा के नशे में होते हैं, क्या बोलते हैं, मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए होश में बैठना है। इसलिए अमृत वेला अच्छी करनी, जिसकी अमृत वेला अच्छी, सारा दिन अच्छा। और अमृत वेला बुद्धि को खोल करके बैठो, केवल ये आंखें नहीं, बुद्धि भी। जैसे आजकल मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं, प्लग के पास लाकर रखेंगे, दोनों तारे डालेंगे, स्विच चालू करेंगे,
तो मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्जिंग क्या होते हैं? बैटरी। इसी तरह शरीर हमारी मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है, उसको चार्ज करना है तो दिन में एक बार उसको प्लग के पास लाना जरूरी है। प्लग क्या है? सेंटर। यहाँ राजधानी की जगह पर बहुत बाबा ने प्लग बना कर रखे, दूसरा एक पावर हाउस भी बना रहे DRC, वहां भी 1 महीने में चक्कर लगाना है पावर हाउस के पास, और यहाँ प्लग के पास रोज आना है। इसलिए जैसे मोबाइल को कहीं रोड पर डालो चार्ज होगा क्या? उसको प्लग के पास लाकर रखते हैं। इसी तरह हमें सेंटर पर अब केवल यहाँ आने से भी नहीं चलेगा, मोबाइल को प्लग के पास रख दिया, रात भर रख दिया, तारी प्लग में डाली, चार्ज होगा? इसी तरह हम गीता यहाँ सेंटर पर आए, शरीर को लाकर पटका दिया हाल में, लेकिन मन बुद्धि नीचे भटक रहे, पावर नहीं मिलेगी। मन बुद्धि लगाओ। अच्छा एक तार डाली दूसरी नहीं डाली तो भी चार्ज नहीं होगी। अच्छा दोनों तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था तो भी चार्ज नहीं होगी। स्विच चालू करो। कौन सा? बाबा की उपकारों को, प्राप्तियों को याद करना। अच्छा स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन तार प्लग में डाल रहे, निकाल रहे। कैसे डालते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं और रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, कांटे वाले बैंगन है, सोचेंगे चलो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे जाकर भी योग लगाएंगे, क्लास सुनेंगे, जाते सब लेके जाएंगे। ये दुकान वाला तो यही है, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ शांत रखो। फिर सोचे थैली तो लाए नहीं, वो बैंगन लेके कैसे जाए, तार प्लग से निकल गए। फिर कह मैं आत्मा हूँ शांत रखो। फिर सोचे कि गैस के ऊपर तो दूध रखा था, यहाँ आने के चक्कर में ऐसे मैंने गैस कम किया था, उसको बंद किया या नहीं है। आंखें फोटो को देख रहे, कान से गीत सुन रहे और बुद्धि गैस को देख रहे। फिर कह ठीक है बाद में देख लेंगे, मैं आत्मा हूँ शांत रखो। फिर सोचे कि घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं पाता मतलब, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ शांत रखो। लाल है कि सफेद है होता है, पता ही नहीं चलेगा। और सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग लगा था कहाँ? बैंगन योग या छोले वाला योग चल रहा है, वो बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, सारा दिन ध्येयवान बना रहेगा। और जिसका ध्येयवान है, किसी ने पूछा नहीं, अपमान किया, तुरंत फीलिंग आ जाती है। ये इसलिए विधि से योग, और योग की विधि सिंपल सी बात है, मोबाइल का एग्जाम। कई कहते हैं मेरी आत्मा तो ऊपर जाती है, आत्मा योग में परमता में नहीं जाती। मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, तारे डाली, स्विच चालू किया, जैसा मोबाइल चार्ज शुरू हो गया चार्जिंग, बैटरी निकली मोबाइल से, प्लग में घुसने के लिए गई। तो चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल के अंदर। तो योग करते समय हमारी आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में रहती है, लेकिन हम लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो जाती नहीं, सोचते मेरा योग लगता है। कभी भी आत्मा निकल करके नहीं जाएगी। एक आत्मा एक बार परम धाम से आई, लास्ट में चली जाती है, बीच में कहीं नहीं जाती। बुद्धि जाते, मन जाता है। बुद्धि जाना जरूरी है, मन जाना जरूरी है, लेकिन कौन सा बुद्धि जाएगी, कौन सा मन जाएगा? जिसका मन हल्का है। बुद्धि क्या है, कैसी जाते हैं? समझो मैंने अभी आपको कहा, इसी समय माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने आप खड़े, ओम शांति भवन सफेद कलर का है, पीछे पहाड़ी है, दो साइड पर दो योगी है, बीच में गड़ी है, बीच के गेट से ऊपर जा रहे हैं। जाते ही एक सौरभ का मॉडल रखा हुआ है, का बना हुआ, उसको देख रहा है। वहां से ओम शांति भवन में प्रवेश किया। लास्ट में घड़ी बनाई है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की, और उसके बाद सर्वात्माओं का पिता का चित्र बाजू में, एक बाजू में सौरभ का चित्र बनाया। वहां से ओम शांति भवन से नीचे आए, पांडवन के गेट में अंदर गए। जैसे अंदर गए, एक कृष्ण वाला गोले वाला चित्र है फ्रंट में, वहां से आप अंदर गए। शांति स्तंभ, शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, वहां बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस है। आप उसके अंदर गए और चक्कर लगा रहे। वहां से आप धीरे धीरे बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे। झोपड़ी बाजू में झूला है,
झोपड़ी के अंदर जाते हैं, बाबा का एक खत लिखता हुआ वो फोटो है, गदीरा रखा है बाबा जिस पर बैठ करके खत लिखते थे बच्चों को। वहां से आप बाबा के रूम में गए जहां बाबा निवास करते थे, खटिया भी रखी अभी भी बाबा की। एक फोटो भी देखा होगा तो बनियान पहन करके बाबा कमरे में बैठे हैं खटिया पर। वहां भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए, पीस पार्क जहां ओम का बना हुआ है, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। वहां से आप ज्ञान सरोवर में आए, एक डोम बना हुआ है बड़ा पीसफुल किचन कॉम्प्लेक्स के सामने। वहां से आप शांतिवन में आए, शांतिवन दादी जी प्रकाश स्तंभ के पास। वहां से आप डायमंड हॉल में गए, डायमंड हॉल जहां अव्यक्त बाबा का हमने मिलन मनाया था। वो याद करो दिनों को, 5,000 25,000 की सभा में बाबा कैसे आए थी, दृष्टि दी थी। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए, पीछे मुड़कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। ये सारा दिखाई पड़ा आपको? देखो अभी आपके आंखें तो मुझे देख रहे हैं, यहां बैठे, लेकिन वो कौन देख रहा था सारा दृश्य? बुद्धि। इसका मतलब आपका योग माउंट आबू से लगा था, उसकी आंखें बंद करनी पड़ी? कुछ नहीं, इजीली। इसी तरह ये दृश्य देखने का काम करते बुद्धि और मन। उसके बारे में जितना बुद्धि के सामने वो दृश्य होगा, मन से सोचेंगे, आप एकाग्र हो जाते हैं। इसी तरह योग में बैठते समय भी हमें चांद सूरज तारन के पार जाना है। वहां अव्यक्त ब्रह्मा बाबा बैठा है, फरिश्तों का राजा है। वो उठ करके खड़े हो जाते हैं, आप नजदीक जाते हैं और आपको गले लगाया। जैसे गले लगाया, बाबा की लाइट माइट मेरे अंदर आती जा रही। फिर बाबा ने आपके मस्तक के ऊपर हाथ रखा, पावरफुल दृष्टि दी। वो दृश्य को याद करो, कितना आनंद आएगा। वो दृश्य देखना जरूरी है, और जब वो दृश्य देखेंगे तो आपका बुद्धि और मन आ जाएगा और वो योग में आपको आनंद आएगा। क्योंकि बुद्धि विजन की, हमारे बुद्धि को हम विजन नहीं देते। जैसे कैमरा जिसको देख रहे हैं वही टीवी में चित्र आता है, इसी तरह बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। तो ऐसे हमें अमृत वाला पावरफुल योग करना है। उसके साथ साथ क्लास के पहले भी, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 7 बजे। मतलब योग कितना बजे चलता है? 6:30। आप पहुंचते कितना बजे ना? पहुंचते कितना बजे? योग तो चलता है, वो तो गीत बजता है, लाइट बजती है, बाकी यहाँ कोई नहीं होता। योग का वो चित्र तो नहीं लगाने वाले। इसीलिए हमें अभी नया वर्ष में संकल्प लो, अभी 18 जनवरी, हमें रोज क्लास के पहले सबको 6:30 बजे पहुंचना ही पहुंचना। मैं कोई क्लास में गया था गुजरात में, वहां 5:30 से 6 क्लास योग चलता है, 6 से 7 मुरली चलते हैं। 5:30 जैसे हो गया मेन दरवाजा बंद कर लेते मैंने। 5:30 से पहले जितने अंदर हॉल में आए उतने, बाकी गेट बंद। बाकी आएंगे वो बाहर बैठेंगे, मुरली भी बाहर सुनेंगे, वहीं से चले जाएंगे। जो योग नहीं करेंगे उसको हॉल में प्रवेश ही नहीं है। अब आप लोग खेती करते होंगे, खेती का अनुभव है। आप समझो धान डाल दिया लेकिन हल नहीं चला है, उगेगा नहीं? उगेगा। इसी तरह ये बुद्धि भी खेती में ज्ञान का बीज डालने से पहले योग करना जरूरी। बिना योग करके शाम को पूछेगा आज की मुरली क्या? हाँ बड़ी अच्छी थी, 1 पॉइंट तो बता, बहुत अच्छी थी। गरम दिमाग में डालेंगे निकल जाएगा। इसलिए क्लास के पहले योग जरूरी है। और तीसरी बात, मुरली रोज सुनना। और कहां सुनना? ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन में मजबूरी वालों के लिए बाबा ने दिया था टाइम। मुरली सेंटर पर सुनने की आदत डालना है। एक माता जी कहते हैं, भाई साहब अभी तो हम लोग 10 रुपए रिक्शा से जाते थे, अब तो ऑनलाइन में चालू किया, बहुत आनंद आ गया। तो इसीलिए हम रोज अभी नाश्ता भी बनाते हैं और मुरली भी सुनते हैं, डबल काम कर लेते हैं। हमारा पैसा भी बच गया, टाइम भी बच गया। लेकिन ऐसे सुनने वाले सतयुग में नहीं आएंगे, कहां आएंगे? त्रेता युग में आएंगे। बाबा को एक बार पूछा था, जब साकार ब्रह्मा बाबा थे, पूछा बाबा ये 33 करोड़ वालों के लिए आप पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? इसके लिए मधुबन में इतना किचन, ये आवास बनाना पड़ेगा।
बाबा ने कहा कि बच्ची 9 लाख तैयार करो, 25,000 लोगों 33 करोड़ का मैं आगे चल करके कोई साधन बनाऊंगा, ऐसे सेवा होगी। और अब बाबा ने पीस ऑफ माइंड बोली, टीवी ऑनलाइन सारा चालू किया, फेसबुक व्हाट्सएप। लेकिन कईयों को यही पसंद आ रहा है। एक भील था, एक एकलव्य कृष्ण के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। मैंने क्या किया है, मैं भी तीर चलाना सीखा हूं, लेकिन कृष्ण ने जब पता किया उसको नहीं दिया। अर्जुन को नंबर 1। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने शिक्षा ली थी, और एकलव्य ने एक द्रोणाचार्य का पुतला जंगल में बनाया था, वहां से शिक्षा लेकर के होशियार बना था। ये फेसबुक व्हाट्सएप टीवी एक पुतला है, वहां बैठ करके शिवानी बेन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सम्मुख आकर के सीखना है, यहाँ बैठ करके सीखना है। क्योंकि यहाँ योग भी करेंगे, यहाँ संगठन में बल होता है। क्योंकि सत्युग में ऐसा नहीं कि माला एक माला अलग होगा, इसलिए संगठन में हमें बाबा ने जो प्रबंध किए हैं वो प्रबंध से चलना है। मजबूरी के लिए हमें इतना दिन दिया, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ करके, और ये भी दिन पता नहीं कितने दिन मिलने वाले हैं। बाबा ने तो कहा था एक दिन आएगा घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे, तो जो भी टाइम मिलता हमें जरूर यहाँ आना है, यहाँ पढ़ाई पढ़नी है। नहीं तो माया तो बड़ी होशियार है। माया तो क्या, अच्छा तुम तो सिनेमा थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। आजकल हर एक का जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। हमारे संस्कार खत्म नहीं हुए, संस्कार अंदर है। उस संस्कार को थोड़ा सा ये भोजन मिल जाएगा विकारों का, तुरंत जागृत हो जाएंगे। आजकल जैसे टीवी चालू हो गया, ऑनलाइन चीज, कई कुमार बिगड़ते जा रहे, कई माता बहन बिगड़ते जा रहे। ब्रह्मा बाबा ने तो एक सिंपल सी एक फिल्म देखी थी। बाबा ने पहले सोचा मैं शादी नहीं करूंगा, ज्ञान की पहली बात है, लेकिन एक स्वप्न सुंदरी कोई फिल्म देखी, बाबा ने क्या किया था, और अभी तो इसीलिए इन चीजों से सावधान रहना है। अच्छे भी चले जाते हैं, ये माया ने फंसाने के लिए बहुत बड़ा, इसीलिए 8-9 बजे तक मोबाइल को बाजू में रख करके हमें आकर के यहाँ पढ़ाई पढ़ के, उसके बाद अगर आप सशक्त बन करके देखो, वो मिसयूज नहीं होगा उसका। कई करके मोबाइल इसीलिए रखते हैं, हम ऑनलाइन से सेवा करते हैं और उनको मैसेज भेजते हैं फेसबुक। अगर ऑनलाइन से सेवा करेंगे, पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल मंदिर में कम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, देवी का फोटो निकाला, तिलक लगाया, घंटी भी बजेगी, क्लिक करते ही फिर भोग भी चलेगा, और उस भोग से खुशबू आएगी ऑनलाइन वाले भोग से। यहाँ रोज सेंटर पर आएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, किसी के सम्मुख जाकर के ज्ञान सुनाएंगे, तो वो भी आपके मंदिर में आएगा, भोग वहां रखेगा मंदिर में मूर्ति के सामने, उसकी थोड़ी तो खुशबू आएगी, आप कहीं भी होंगे तो। इसलिए साधनों से बचना। तो ये 3 चीजें करें, तो ये 3 चीजें करेगा, किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, संकल्प नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी नीचे की मंजिल पर, 1 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख के पति को बुलाती है कि जिसको कोई अकल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, पति को दे जाओ पूछ लो, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं, पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ लो। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आती, कितना अच्छा धोला गया, जाओ पूछ लो। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े। अब दोष किसका है? खुद का है, और इतना दिन उसके बारे में सोच रहे, तो उसका टाइम क्या हो रहा है? इसलिए जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि की खिड़की मैली, और जिसकी खिड़की मैली है, कोई हंसता है लगता है मेरे को देखो थोड़ा सा, कोई किसी बात भी करता लगता है मेरी बात है, और यही तनाव, यही निगेटिव, यही व्यक्तों का कारण है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता, हाथ खड़ा कौन? कभी कभी करते, सप्ताह में गुरुवार के दिन करेंगे, फिर आगे संडे के दिन आएंगे, ऐसा। खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो अभी कुछ दिन पहले मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी, वहां भी ऐसी कुछ बातें सुनाई थी।
दूसरे दिन कुछ माताएं आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन बहनों ने पूछा रे कल की बटी क्यों मिस किया? कहते हो भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। खिड़की मतलब मैंने घर की खिड़की की बात नहीं बोली थी, नहीं तो आज भक्ति में ज्ञान कोई गलत नहीं, भक्ति गलत नहीं। कहते भगवान को प्राप्त करना है बलि चढ़ाओ, कौन सी बलि? मई की बलि, लेकिन लोगों ने मई करने वाली बकरी को बलि चढ़ा। भगवान को प्राप्त करना है उपवास करो, कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक पास माना रहना, भगवान के पास रहो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा बुद्धि से। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर घर में लक्ष्मी आएगी, क्या करते थे यार? सफाई करो, दीपक जलाओ, लक्ष्मी आएगी। दीपक जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट नहीं दिखता है, फिर फटाका बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता। तो कौन से दीपक जलाओ? आत्मा का दीपक। सफाई, ईर्ष्या करना, इसकी सफाई करो। कहा कुछ किया कुछ। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल 1.5 साल से। एक बार होटल में गया, समोसा मंगाया, सिंगाड़ा तो समोसा मंगा करके मैदे का छिलका ऊपर से निकाल करके फेंकता है, आलू खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए मैं बाहर का निकाल करके। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ, लेकिन उसने बाहर का छिलका फेंक करके आलू खाना। इसलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल, बोर्ड कहता हो सके तो टल, बाहर का बना हुआ। सिनमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, इस शब्द में, इसीलिए बाबा कहते हैं अर्थ को, इसीलिए कहते हैं शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। एक एक शब्द का भाव समझ करके चलना है। कभी कभी कई भाई बहन क्या करते हैं, ज्ञान में चलते हैं, कभी बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी को भूल जाओ और मुझे बाप को याद करो। कई कई तो जाना ना बंद करते, कहते बाबा ने कहा ना, बाबा का श्रीमत है किसी के संबंधी को भूल जाना ही नहीं। अब कई 5, 6, 7 साल के बाद कभी मिलेंगे, जाएंगे, कहेंगे हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे ही इन्होंने हमको छोड़ा, हमको सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है, बुद्धि से भूल जाओ। कभी बाबा कहते बच्चे तुम आत्मा भाई भाई, तो कई माताएं क्या करेंगे, अपने पति को कहेंगे भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाए। अब कोई पड़ोसी सुन रहे हैं, पति को भाई जी बोलते, और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुनाएंगे, अरे हम तो आजकल सेंटर में जाते हैं, बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा ज्ञान है, और अभी सतयुग में हम जाएंगे, आप भी चलो। उनको आपका व्यवहार, आपका ज्ञान बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, पति को भाई जी बोलते समय उनको लग रहा है अगर हम ज्ञान में चलेंगे हमारे पति को भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है, जैसे भाई और बहन की तो दृष्टि है, वृत्ति, वो बनाने के लिए बोला, बोलने में जो भी उनका नाम लेते हैं, जो भी बोलते बोलो, ये है विचार सागर मंथन। इसीलिए बाबा कहते हैं हर शब्द को समझना जरूरी है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को, और खिड़की आजकल कांच की ज्यादा बनाते हैं, कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल का स्प्रे आता है, वो स्प्रे मार करके फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह योग है स्प्रे करना और ज्ञान है कपड़ा मारना, जो 2 चीजें से करता है तब उसकी खिड़की साफ होती है, केवल ज्ञान सुनने से साफ नहीं होगी। इसीलिए अब हमें रोज क्लास के पहले भी योग करना है। ये 3 चीजें। तीसरी चीज है, अगर हमें सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, मंत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर चीज में कल्याण है, हर घटना में कल्याण है। अगर किसी ने आपकी ट्रांसफर यहां से गांव में की तो क्या समझो, इसमें भी मेरा, किसी ने गाली भी दी तो भी मेरा कल्याण है, किसी ने कुछ भी बोला तो भी मेरा। समझो आप यहाँ आए हैं, यहाँ से थोड़ा घर में जाएंगे, थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते गए यहाँ ओम शांति भी जाकर के बैठते हैं, सारा दिन भी, सवेरे भी गए, अभी भी गए, वही जाकर के वही खा के आओ। अब ये बातें सुनते ही टेंशन शुरू, और यहाँ से क्लास कौन सा सुन के जा रहे हैं, तनाव से मुक्त बनना है, टेंशन से मुक्त बनना है। तो इसलिए जाके पक्के करो, अब मैं जाऊंगी, जाके मेरी पूजा हो जाएगी। पूजा मतलब कोई आरती नहीं उतारेगा, ये अपमान, निंदा, ये क्या है, गुलाब फूल है,
अगर कोई देवी की पूजा होती है तो देवी क्या करते हैं, उसको वरदान देती है। तो आपको भी कोई ऐसा बोलेगा नेगेटिव, आप भी क्या दो, वरदान। वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, नहीं तो और चिढ़ जाएंगे, कई बड़ी देवी बन के आई थी। आप अपना शक्ल देख लो, मन से को बाबा इनका कल्याण करना, बाबा आज इतनी अच्छी हम बातें सुन के आए, इनकी भी बुद्धि का मन से बोलो, तब उनको लगेगा। जब आप बोलने में बिजी रहेंगे बाबा को, वो क्या बोल रहे वो आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। फिर कहेगा मैं पहले जब कभी बोलता था तो एकदम काली का रूप धारण करती थी, और अभी बोल रहे तो चुप बैठे। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी के आश्रम के प्रवचन का कुछ उसको असर हो गया। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी बस स्टैंड पर गई, बस गई, उसमें भी कल्याण, हर बात में कल्याण। संसार कल्याणकारी है, संसार की घटना कल्याणकारी है, इसलिए पॉजिटिव बनो। एक रामायण की घटना आपको सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, रात में आकर के मंत्रानी कई कई को तुझसे उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने की वजह 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखे उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया को भोजपुरी देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। तो राम की महिमा किसके कारण, मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, आस पास पड़ोस में विघ्न डालते, समस्या, और उसके कारण आज हम पीछे रहते। कभी ये यहां से चली जाए ना, मैं तो बहुत इसके कारण बाकी सारे लोग ठीक है, लेकिन याद रखना वही